न्यूज 18 में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। अमन शांति हर हाल में जरूरी है। अलगाववाद यानी अलहदगी पसंदी की सोच ने अमन में रखना डाला है, उसे डिरेल करने में अपनी भूमिका निभाई है, अपना किरदार अदा किया है। इसलिए ऐसे तमाम खिड़की, दरवाजों और स्रोतों को बंद किया जा रहा है। तो जम्मू और कश्मीर सरकार के गृह विभाग ने 25 किताबों को बैन कर दिया है। जी हां, 25 किताब। मैं कह रहा था जिन खिड़की, दरवाजों या स्रोतों को बंद किया जा रहा है उनमें जिक्र दरअसल आज किताब का है। जम्मू कश्मीर पर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने, गलत तशहीर करने और अलगाववाद यानी अलहदगी पसंदी को बढ़ावा देने के चलते इन किताबों की पब्लिशिंग पर पाबंदी लगाई गई है। इन किताबों की सभी प्रतियां, सभी कॉपीज जब्त की जाएंगी। जिन किताबों पर बैन लगाया गया है उसमें अरुंधति रॉय की किताब आजादी, मोहम्मद यूसुफ सर्राफ की किताब कश्मीर फाइट फॉर फ्रीडम, क्रिस्टोफर स्नेडन की इंडिपेंडेंट कश्मीर, सीमा काजी की किताब बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशन, अनुराधा भसीन की किताब अ डिसमेंटल्ड स्टेट ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370, सुमंत्रा बोस की लिखी किताब कश्मीर एट द क्रॉस रोड और AG नूरानी की किताब द कश्मीर डिस्प्यूट भी शामिल है। किताबों को बैन करने में के आदेश में कहा गया है कि ये किताबें हिंसा और आतंकवाद के मामले में युवाओं की भागीदारी के पीछे एक महत्वपूर्ण वजह है, कारक है, फैक्टर है, जो फेक नैरेटिव और अलगाववाद का प्रचार प्रसार करने में सहायक बनती हैं। ऐसी किताबें युवाओं को गुमराह करने, आतंकवाद को महिमा मंडित करने और हिंसा भड़काने में अहम भूमिका निभाती हैं। लिहाजा ऐसी 25 पुस्तकों के प्रकाशन यानी इसकी पब्लिशिंग पर, इसकी इशाअत पर पाबंदी आयद की गई है, बैन किया गया है और इनकी प्रतियों को, इनकी कॉपीज की जब्ती भी शुरू कर दी गई है। तो आज दरअसल बात इसी पर करेंगे, चर्चा इसी पर करेंगे, चूंकि कहा जाता है कि हर एक मुहावरा है ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो क्या इसके भी दो पहलू हैं? क्या इसके भी दो डायमेंशन हैं? अगर हैं तो वो क्या है और किस तरह से इन किताबों को बैन करने के फैसले के पीछे जो मकसद है वो कैसे है कि आप शांति को डिरेल ना होने दें। इस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, इसलिए आज हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ एक खासा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है कपिल सिंह जो स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया भी जुड़ेंगे जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, फिदा फिरदौस प्रेसिडेंट कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन और प्रोमिनेंट राइटर हैं, ज़ुहैब यूसुफ मीर स्पोक्स पर्सन PDP। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं फिदा आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आप उस फ्रेटर्निटी से आते हैं, उस बिरादरी से आते हैं जिनके लिखी किताबों पर पाबंदी आयद की गई है। तो फिदा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि किताबें लिखी जाती हैं, इसमें काफ़ी वक्त लगता है, सालों चिंतन मंथन रिसर्च के बाद कुछ किताब लिखी जाती है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिखी गई बातें वो तमाम की तमाम बातें सही ही हों। ये कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किताबों को बैन किए जाने की खबर सुनकर एक ऑथर, एक राइटर क्या सोचता है? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने ये स्टोरी को रिवील किया, पब्लिक के सामने लाया। इट्स इटसेल्फ द इंफॉर्मेशन इको आ रहा है। आई गॉट सम इको, आई एम नॉट प्रॉपर्ली एबल टू टॉक। आप बोलते रहे, हम कोशिश कर रहे हैं उसे दूर करने के बाद कोशिश कर रही जी, यू कीप सेइंग। हाँ, तो ये स्टोरी को रिवील करना, इस स्टोरी को पब्लिक तक लाना, ये इट इज इटसेल्फ a positive narrative that जो बुक्स आज तक लिखी गई है उन बुक्स ने
हमारे कौम को कौन सा नैरेटिव पास किया, कौन सा नैरेटिव प्रोपेगेट किया, कौन सा नैरेटिव पास किया, ये नेगेटिव था पॉजिटिव था। मैं ये समझता हूँ आजकल जितने भी अथॉरिटीज थे उन्होंने इसको आज तक रिवील क्यों नहीं किया। उन्होंने इन किताबों को, जो किताबें बायस बन गई किसी रेडिकलाइजेशन की, या किसी उस चीज की बायस बन गई, या किसी का मौत बन गया, या किसी की वायलेंस का एक वजह बन गया, या उस चीज का रीजन बन गया जिसने अफरा तफरी फिर ये फैलाई कश्मीर में। आज तक इनको ज़र आम क्यों नहीं लाया गया, आज तक इनको पब्लिक क्यों नहीं किया गया, आज तक इनको बैन क्यों नहीं किया गया, और आज तक ये पब्लिक में किस तरह रही। नंबर वन, हम भी एक राइटर हूं, मैं ये नहीं कहता हूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। Right to freedom of speech and expression is our constitutional right, but that does not mean that we will radicalize our youth or radicalize our citizens through our writings and through writing books. देखो, बुक लिखना हम भी लिखते हैं, मैं जीके को लिखता हूं पिछले 15 साल से। हमारी भी एक तंजीम चल रही है, कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन, जो बडिंग राइटर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रही है। बट there are two types of writings, negative and positive, but we can write even negative thing in a positive way. Did they do that? देखिए, मैं इस बात को आप पे बड़ा, मैं क्यों आपको ये कह रहा हूं कि अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इस स्टोरी को रिवील करके मुझे मौका दिया इस पे बात करने के लिए। मैं क्या बताऊं सर आपको, मैं बॉर्डर ब्लॉक लाइब्रेरीज होती हैं हमारे गांवों के अंदर, वो बच्चों के लिए होते हैं, मुफ्त तालीम, ताकि हमारे बच्चे जो हैं मुफ्त बुक्स पढ़े, मुफ्त किताबें पढ़े। लेकिन सर मैं वहां अंदर जब गया, वहां मैंने एक बुक को पाया, ब्लड ऑन माई हैंड्स। Now you will keep blood on my hands on the border block libraries. What influence it will have on the killing minds? What influence it will have on our youth? And what they will do? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं कि कौन क्या कर रहा है। हमारे पास जो राइटर्स है, जो जर्नलिस्ट हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो क्या कर रहे हैं, किन नैरेटिव्स पे काम करते हैं, उसको देखो। हमने नैरेटिव्स को चेक नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता ये नैरेटिव जहर बन गया। हमारे बच्चे जो है, जिनको किताबों में इंटरेस्ट नहीं है, अब यहाँ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, वो अब कुछ और चीजों का इंटरेस्ट ले रहे हैं। इट इज बिकॉज दैट वी हैव नॉट पास्ड, वी हैव नॉट प्रमोटेड, वी हैव नॉट प्रोपेगेटेड, वी हैव नॉट propounded the positive narrative in the society, so that our society would have been positive, so that our thinking would have been positive, so that our family would have been positive, so that the nation would have been positive, so that we would have been progressive. मैं नहीं कहता हूं कि क्रिटिसिज्म नहीं करना है, क्यों नहीं करेंगे क्रिटिसिज्म, जो गलत चीज होगा उसका क्रिटिसिज्म करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मगर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मगर आप फिदा फिरदौस आर्टिकल लिखता है, ये गवर्नमेंट को भी देखना है कि अगर ये कोई सजेशन देता है, ओपिनियन देता है, कोई नैरेटिव पेश करता है, कोई पॉलिसी देता है, कोई एडवाइस देता है, हमें इसको टेकअप करना पड़ेगा। क्यों नहीं करते हैं ये टेकअप? ये भी चीज इनको साथ साथ देखना पड़ेगा। और बाकी चीजें जो अभी पब्लिक बॉर्डर ब्लॉक लाइब्रेरीज में हैं, जो अभी कुछ बुक्स बॉर्डर लाइब्रेरीज में पड़ी हुई है, उनको भी देखना है। मैं इस चीज को जो ये इस पे देखने की बहुत जरूरत है सर। ठीक है फिदा, आपका बिल्कुल जो स्टैंड है वो क्लियर है कि जिन किताबों को बैन किया गया है, आपकी नज़र में वो फैसला सही है। मैं इस पर आगे भी इस पर सवाल करूंगा आपसे, लेकिन फिलहाल अभी मुझे रुख करना है दूसरे और मेहमानों का। कपिल सिंह हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, आपका इस्तेमाल है। डॉक्टर अभिजीत जसोटिया, बीजेपी, आपका भी इस्तेमाल है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़ुहैब यूसुफ मीर भी। ज़ुहैब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मेरा सवाल ज़ुहैब आपसे ये होगा कि जिन किताबों की लिस्टिंग की गई है और जिन किताबों को बैन किया गया, उनमें 25 ऐसी किताबें हैं और उनमें से कई नाम हमने आपकी पढ़कर सुनाया भी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है इस पर? देखिए, सिविलाइजेशन जब आगे बढ़ती है तो उसमें सारे तरीके के नैरेटिव्स लिखे जाते हैं, किताब में लिखे जाते हैं। लोग मुशायरा करते हैं, लोग गाने गाते हैं, लोग अपना वो ड्रामा से जब ड्रामेटिक सोसाइटीज होती है उस तरीके से अपने जो भी उनके थॉट्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी चीज को बैन कर देने से वो आइडियाज, वो थॉट्स खत्म हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये जो किताबें बैन की गई हैं, ये लिखी किसने है? इनमें से एक एजी नूरानी साहब, जिसने कश्मीर डिस्प्यूट लिखी हुई है, ही वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट।
He was the one of the finest constitutional brains in the country. दूसरी किताब जो आपने द डिसमेंटल स्टेट अभी आर्टिकल 370 के बारे में लिखी है, जब आर्टिकल 370 वो किन्होंने लिखी है? वो अनुराधा भसीन साहिबा ने लिखी है, जो कि जम्मू कश्मीर की एक फाइनेस्ट जर्नलिस्ट है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट इंटेलेक्चुअल्स इन जम्मू कश्मीर जी। तो ये जितने भी सारे लोग हैं, इनका एकेडमिक्स, या सुमात्रा बोस, उनका लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो प्रोफेसर है और उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो ये जितने भी सारे हैं, दे आर सम वे कंट्रीब्यूटिंग एंड हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें आप बैन कर देंगे कंप्लीटली किसी चीज को, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले तो जब आपने ये बैन किया तो आपने पूरी दुनिया को बताया कि ये किताबें हैं जिसकी वजह से सेसेशनिज्म होता है, ये होता है, वो होता है। इसकी वजह से इनमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हो गई इन किताबों की। और दूसरी चीज, आजकल तो इंटरनेट पे सॉफ्ट कॉपीज हर किताब की अवेलेबल है। मैं इन किताबों की भी, गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे इन किताबों की भी सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल है। तो जिसको अवेल करना होगा मटेरियल, वो तो वैसे भी पढ़ेगा। तीसरी चीज, दिस whole step is against Article 19(1) of the Constitution, and at the same time, it's against expression. It is reflective of the regime of book burning Nazis. जिस तरीके से नाजीज किताबें जला देते थे एक पूरे कल्चर को खत्म करने के लिए, उसी तरीके से ये आपने इस पे बैन लगा दी। इसी तरीके से अब भी जम्मू कश्मीर में कोई भी एक्सप्रेस कुछ करता है, फेसबुक पे कुछ लिखता है, कहीं पे कुछ लिखता है, तो उस पे यूएपीए लगाया जाता है। ये बहुत ही एंटी इंटेलेक्चुअल बात है। वैसे भी द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री आर टेकन ओवर बाय इंटेलेक्चुअली इंफीरियर पीपल। ये दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, चलिए ओके, मैं फिर ज़ुहैब आपके पास आता हूं। फिर आपका जो स्टैंड है वो आपने सुन लिया। ज़ुहैब कमिंग टू यू। एक और बात, एक लास्ट बात जी, मैं बोलिए कि जिस तरीके से ये मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जिस तरीके से इन्होंने हिस्ट्री की किताबों से, एनसीईआरटी की हिस्ट्री की किताबों से मुगल्स को हटा दिया और वहां पे रखा इन लोगों ने बाल नरेंद्र, कि बाल नरेंद्र जाता था, फिर उसके बाद वो मगरमच्छ का बच्चा लेके आता था। अगर इफ दे वांट टू प्रोपोगेट दैट, इफ दैट इज इंटेलेक्चुअलिज्म, देन गॉड हेल्प दिस कंट्री। ठीक है, चलिए मैं इस पर रिएक्शन लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। अभी हमने फिदा फिरदौस को भी सुना, ज़ुहैब मीर को आप सुन रहे थे, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौजूद है। मैं एक बार बताना चाहता हूं कि जिन किताबों पर बैन लगाया गया उनसे कुछ का नाम अभी मैं चाह रहा हूं कि अपने जो नाज़रीन, जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं, उनको ही बता दूं। उनमें अरुंधति रॉय की किताब आज़ादी, मोहम्मद यूसुफ सराफ की किताब कश्मीर फाइट फॉर फ्रीडम, क्रिस्टोफर स्नेडन की इंडिपेंडेंट कश्मीर, सीमा काजी की किताब बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशन, अनुराधा भसीन की किताब अ डिसमेंटल्ड स्टेट ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370, सुमंत्रा बोस की लिखी किताब कश्मीर एट द क्रॉस रोड, और एजी यानी अब्दुल गफूर मजीद नूरानी की किताब द कश्मीर डिस्प्यूट भी शामिल है। बहरहाल इसको बैन करने के मतलब पीछे बिल्कुल साफ संदेश है कि ये वो किताबें हैं जिससे कहीं ना कहीं युवाओं का जो जहन है वो मुतासिर होता है और उससे अलगाववाद जो है वो फलता फूलता है, ऐसा बताया गया है कि, और इसलिए इसको बैन किया जा रहा है। इस पर अभी अलग अलग मत है लोगों के। कपिल सिंह हमारे साथ मौजूद है, इस पर कांग्रेस। कपिल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही। जी कपिल, जोर से। जी आ रही है। जी हाँ, बोलिए। देखिए, अगर कोई भी किताब किसी नौजवान को गुमराह करती है और एंटी नेशनल एक्टिविटी की ओर कोई इशारा करती है और समाज में कोई वैमनस्य पैदा करती है, तो यह सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसकी जानकारी होने के बाद सरकार उसको बैन कर दे। और सरकार ने किताबें बैन जरूर की हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने नैरेटिव नहीं दिया, तथ्य नहीं दिया, तर्क नहीं दिया कि उन किताबों में क्या ऐसा था कि जिसकी वजह से वो बैन की गई, क्योंकि जनता तो जानना चाहेगी और सबने तो वो किताबें पढ़ी नहीं। अगर कोई ऐसा कोई टेक्स्ट है जिसकी वजह से नौजवान गुमराह हो सकते हैं या कोई एंटी नेशनल है, तो वो बैन जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की अगर मैं बात करूं, तो 2023 में भी इन्होंने एनसीईआरटी में से कुछ तथ्य निकाले गए थे जो महात्मा गांधी जी के ऊपर थे, नाथूराम गोडसे के ऊपर थे, आरएसएस को बैन किया गया था, उसको इन्होंने एलिमिनेट करने की कोशिश की। फिर और बहुत सारी चीजें थी
10वीं कक्षा की किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियां जैसे पाठ्य भी हटा दिए गए। 12वीं की किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट और इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को भी हटा दिया गया। तो उसके पीछे शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने तर्क ये दिया था कि कोविड महामारी के बाद छात्रों के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है, इसलिए उस बर्डन को कम करने के लिए, पाठ्यक्रम को कम करने के लिए ये सारे पाठ्यक्रम हटाए गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाठ्यक्रम वो हटने चाहिए जो एंटी नेशनल, जो पर्टिकुलर किसी आइडियोलॉजी को छुपाने के लिए, या सरकार में जो पार्टी बैठी हुई है, राजनीतिक पार्टी है, उसको अगर इतिहास को आप मिटाने के लिए ये सब कर रहे हैं तो वो देश के खिलाफ एक साजिश मानी जाएगी, क्योंकि इतिहास तो इतिहास है। इतिहास के तथ्य जो हैं वो किताब को बैन करने से मिट नहीं जाएंगे। जैसे कि आप ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपीज आप अवेलेबल हैं सभी को, वहां से भी सरकार ने अगर कोई कार्रवाई की है तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजों के ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ठीक है। वेल, हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी अभिजीत जसरोटिया। जसरोटिया साहब, बहुत अच्छी शायरी आप अक्सर करते हैं, मतलब अशार पढ़ते हैं, सुनाते हैं। वो अशार भी किसी के लिखे हुए होते हैं, वो अशार भी किसी किताब की शक्ल में होते हैं। किताबों को बैन किया जाना, तय कौन करेगा कि किस किताब को बैन कर दिया जाना चाहिए, किस किताब को नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है, अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है, एक तनाजुर में फैसला लिया है, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी बात रखें कि ये फैसला कैसा है। बीजेपी और अभिजीत जसरोटिया ऐसे किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब, और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखिए, मैं शुरू करूं तो मुझे 2-4 लाइनें अपनी तरफ से ही मैं कहता हूं कि जो इल्म मुझे नफरत सिखाए तो हे भगवान मुझे जाहिल ही रखे। तो बात यह आती है कि अगर आपको इन चीजों से नफरत फैले तो मुझे लगता नहीं है कि इन सब चीजों का कोई फिर फायदा नहीं, क्योंकि नफरत फैलाने के लिए मुझे लगता है कि आपको ज्यादा वक्त नहीं लगता। प्यार फैलाने के लिए आपको काफी सदियां लग जाती हैं, और ये सब काम जो किया गया है वो आपके सामने। अब इनके अंदर कुछ लोग जो हैं जिन्होंने इस टाइप के यहाँ पर जो चीजें लिखी हैं, और हम क्योंकि मैक्सिमम बुक्स इसमें से ज्यादा तो नहीं पर 2-4 बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं उनके अंदर साफ साफ दर्शाया जाता है कि बड़े बायस होकर अपनी ओपिनियन लिखी गई हैं, और कहीं ना कहीं वो कश्मीर जो 87 के बाद यहाँ पर जो खून खराबा हुआ, उन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने के लिए और बताने के लिए और जस्टिफाई करने के लिए कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी एक जस्टिफिकेशन देने के लिए जब ये कलम का सहारा लिया गया, तो मुझे लगता है ये तो कत्ल करने से कम नहीं। और अब आप जब कलम को आप अपने मासूमों के खून से रंग कर उसकी स्याही से जब इस तरह के लफ्ज लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो 1 लाख कब्रें आज बनी है वहां पर कश्मीर के अंदर, वो सब के सब लोग भी आज दुखी हो रहे होंगे। और वो कश्मीरी हिंदू जिनको यहाँ से मार कर, काट कर और कत्ल कर कर और कईयों को यहाँ से घर से विस्थापित कर दिया गया, वो भी बेचारे आज दुखी हो रहे हो। अब बात यह आती है कि इन चीजों को करने में वक्त जरूर लगा, लेकिन जब प्रॉपर इन चीजों को सर्वे किया गया उसके बाद पता लगा कौन कौन है। इसमें एक किताब है जो मौलाना मदूदी कोई करके हैं पाकिस्तान के, जो लिखते हैं, जिनको खुद पाकिस्तान में भी उनकी क्या कंट्रोवर्सी आपके सामने, और किसको सपोर्ट करके वो लिखते थे और कितना जहर उगला गया है। कभी आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने किस हिसाब से चीज की। अगर कोई जस्टिफिकेशन देनी तो कम से कम ये तो बताना था। अगर आप एक दूसरे के लिए करते हैं तो रियलिटी तो बतानी थी। अभी 13 जुलाई 1931 की रियलिटी है, उसके ऊपर कभी किसी ने कुछ नहीं लिखा। जरा उसके ऊपर भी लिखते, बताते कि क्यों आप के कश्मीरी हिंदू भाई आज तक क्यों उसको बता डे मनाते रहे। उसके ऊपर इनमें से किसी ने जहमत नहीं की कि लोगों की जरा, ये तो अब पिछले 2-4 महीनों से 6 महीनों से कुछ मैंने इनिशिएटिव लिया, कुछ मेरे बाकी लोगों ने इनिशिएटिव लिया, जिसके बाद रियलाइजेशन हुई कि हुआ क्या था। सच्चाई तो लिखे कम से कम। आप लोगों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान के अंदर 100 बुक्स बैन कर दी गई। क्यों बैन कर दी गई? क्योंकि जी वो एंटी पाकिस्तान थी। अरे वो देश जिसको मैं सोच रहा हूं हमारे से कितना पीछे है, और इल्म की बात है तो तब तो हमारे से कोसों पीछे। अगर वो देश भी अपने देश को बचाने के लिए इस तरह की बुक्स को बैन कर सकता है, तो हमारे देश ने इनिशिएटिव लिया तो उसमें क्या गलत किया? इन लोगों तो जरा ये तो पूछो, आपने जितनी चीजें ली उसकी जस्टिफिकेशन क्या है आपके पास? किसी ने आज तक लिखा इसमें कि 87 में यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद के यहाँ पर क्या हुआ? किसी ने लिखा? एक मिनट मैं आ रहा हूँ। अब क्वेश्चन अभी उन्हें बोलने दीजिए, एक एक करके सब लोग पहले अपनी बात रख लें, उसके बाद प्लीज। हाँ, लेकिन जसरोटिया साहब, मैंने जो अभी बताया इंट्रो में, उसमें 25 किताबें हैं, और 25 किताबें में अरुंधति रॉय की भी किताब है, उसमें अनुराधा भसीन की भी किताब है, उसमें एजी नूरानी की भी किताब है। तो इन तमाम किताबों के बारे में क्या ये मतलब तथ्य सामने आ गए, या ये कर लिया गया? इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा या क्या हुआ होगा? आप कह रहे हैं कि कुछ में आपने भी मदद की थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस मैकेनिज्म के तहत और कैसे कुछ हुआ है।
देखिए मदद नहीं की थी 131 का जो इंसिडेंट था तो किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, जबकि उसके बारे में लिखना होता था। आज तक किसी ने उसके बारे में, लेकिन झूठ फैलाने के लिए पाक प्रोपेगेंडा। जी और सॉरी आप फ्रीज हो रहे हैं, आपकी आवाज़ क्रैक हो रही है। मैं वापस अब आता हूँ, इस पर क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। फिदा मैं आपके पास आऊँगा। आपने जो सुना अभी, कुछ आप इसमें अब ऐड करना चाहेंगे? जो कि सवाल दो हैं, एक ये है कि किताबें बैन कर दिए जाने से और किताबों को किताब की दुकानों से हटा लेने से, जो शुएब यूसुफ ने सवाल पूछा है कि किताबें तो सॉफ्ट कॉपी हर जगह मौजूद है, ऑनलाइन मौजूद हैं, तो क्या ये जो हदफ था, ये जो मकसद था, हल हो जाएगा? नहीं, सबसे पहले ये तो बैन होने का मतलब ये नहीं है कि वी आर बैनिंग द ऑनलाइन डेटा, बट बैनिंग दोज बुक्स विच आर पासिंग सम नेगेटिव narrative or such a narrative which is dangerous for the society, for the human development and for the human growth, और which is actually जो एक वो प्रोवाइड करता है जिसमें गलत मैसेज होती है, गलत नैरेटिव होता है। इसका मतलब है आगे के लिए स्ट्रेटजी तय है कि आगे के लिए ऐसा कोई किताब, कोई राइटर नहीं लिखेगा जो ऐसा कोई चीज फैलाएगा जो ब्रदरहुड के लिए, यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए और सॉवरेनिटी के लिए बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। तो ये बैन होने का मतलब है, देखिए मैं भी लिखता हूं पिछले 15 साल से, मैं जीके का राइटर हूं एंड आई हैव रिटन ऑन सो मेनी इश्यूज सो फार। माय आर्टिकल्स, माय बुक्स हैव नॉट बीन बैन्ड, इवन दो मैं क्रिटिसाइज भी करता हूं, तो बट इट्स ए पॉजिटिव क्रिटिसाइज। अब डायरेक्टली कोई बात आप लिखते हो, वो बात लिखते हो जो सोसाइटी में एक अफरा तफरी फैलाती है। देखिए या आप जो है, आप ये कह रहे हैं कि आपकी किताबें बैन वो नहीं की गई, लेकिन अभी जो किताबें बैन की गई उनसे कई ऐसे भी ऑथर हैं, कई ऐसे भी राइटर्स हैं जिनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर काफी सराहा गया है, उनकी पजिराई की गई है, उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड्स तक मिले हैं। तो ये ह्यूमैनिटी और ये ब्रदरहुड किन-किन जगहों पर कैसे डिफाइन होगा? No. Even there are people, good people, there are good writers in Kashmir who can write better than Arundhati Roy. That doesn't mean Arundhati Roy got an international platform. That doesn't mean Arundhati Roy. आप जो सवाल उठा रहे थे, there are people who are good writers as well. ज़ुहैब जी, योर से। एंड आप क्यों हमेशा नेगेटिव जर्नलिज्म की ही बात हम करते हैं? हम क्यों क्रिटिसिज्म की ही बात करते हैं? क्या पॉजिटिव तरीके से चीजें नहीं हो सकती हैं? अगर हम पॉजिटिव जी फिदा जी बोलिए ज़ुहैब साहब। विशाल साहब, आई हैव इमेंस रेस्पेक्ट फॉर यू एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि पूरे पिछले 7, 8, 9 साल से जर्नलिस्ट को किस तरीके का दबाव नहीं, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो अभी डिस्कस नहीं, अभी जो बात हम मैं वो नहीं कर रहा हूं आपका ज़ुबैर साहब, मुझे ज़ुबैर साहब मैं वो नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नहीं दबाव क्या है, दबाव क्या है? आपने कोई चीज नेगेटिव, आप कोई चीज देखिए आप किससे शादी you can provide your suggestions, you can provide your advices, you can provide your strategies, you can provide your narratives. Have you ever provided your narratives? Have you ever provided your suggestions to the government that this way is right? फिदा please hold on. फिदा ऐसे किसी को हम सुन नहीं पाएंगे. Let's make it a constructive thing, please. We are writing only to make our generation bright and we are not going to provoke them. Any writer who is provoking any people of any country is a wrong and must be banned. उसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज को ब्रिटिशर्स ने बैन किया था, तो क्या वो सही था? आज की डेट में मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बीजेपी से सवाल पूछता हूं और इसी मानसिकता से सवाल पूछता हूं, राइट विंगर से सवाल पूछता हूं। एक किताब है जिसको रिलीजियस सैंक्शन है, मनुस्मृति। मनुस्मृति जस्टिफाई करती है कास्ट डिस्टिंक्शन को, क्या उसे बैन कर देना चाहिए? हाँ या ना? सो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये एक साइड से आप नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। sorry for interjection. I am not telling you that writing a book is wrong. और recognize नहीं करेंगे। It is our fundamental right. But you can write, you can criticize your government in a positive way. It will not have wrong impact on our future generation. मैं वो बोल रहा हूँ। मैं भी criticism कर रहा हूँ, आप भी criticism कर रहे हो। Everybody has a right. You have the right, I have the right.
करेंगे? That doesn't mean you will provoke the young generation. That doesn't mean you will tell them pick up the gun and मुझे लगता है go फिदा and हमारी आवाज pick up सुन the नहीं पा grenade रहे हैं। and throw it on the mosque. जी फिदा मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन ठीक है आपने अपनी बात रखी है। कपिल जी मैं आपके पास फिर आना चाहता हूँ, और जसरोटिया साहब फ्रीज हो गए थे, टीम क्या वो एक्सेसिबल है हमारे साथ अभी? जी ठीक है, मैं आता हूँ जसरोटिया साहब के पास भी। कपिल मैं आपके पास आ रहा हूँ फिलहाल। ये जो कदम उठाए गए हैं, आपने भी कहा कि अगर वाकई ये जो अमन और शांति में रखना डालते हैं अगर, तो वो कदम ठीक है, लेकिन क्या अब इससे आगे जो सवाल अभी ज़ुहैब उठा रहे हैं, या फिर उसका एक पर्सपेक्टिव है, उसका एक टाइम के साथ साथ कुछ रिलेशन है, तो इसको कैसे देखा जाए? ठीक है माजी कुछ रहा होगा ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम यहाँ से आगे के लिए और एक अमन और शांति कैसे कायम हो सके उसके लिए कुछ कदम अगर उठाते हैं तो क्या इसे सही नहीं माना जाना चाहिए? देखिए, वो मैंने अपना वक्तव्य दे दिया, लेकिन इस देश के अंदर बहुत सारा ऐसा प्रोपेगेंडा टेक्स्ट है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से और उनके आईटी सेल की तरफ से चलाया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल भी है इस देश के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए। मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और बहुत सारे राइटर्स जो हैं, जो मुखर रूप से जो इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनको भी बैन किया जाता है, उनको भी सलाखों के पीछे डाला जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि सरकार का विरोध करने मात्र से आप देश विरोधी या देशद्रोही नहीं हो जाते। तो सरकार का विरोध जो है वो लोकतांत्रिक हक है, डेमोक्रेटिक राइट है हमारे सभी जो भारतीय सिटीजन हैं उनका। लेकिन ये सरकार बेसिकली भेदभाव की राजनीति, भेदभाव की नीति, कि यहाँ कुछ ऐसा करो वहां कुछ ऐसा करो। मध्य प्रदेश में कोई अलग टैक्स को बैन किया जाएगा, महाराष्ट्र में किसी अलग टैक्स को बैन किया जाएगा, और गुजरात में किसी अलग टैक्स को बैन किया जाएगा, और राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे किसी और टैक्स को बैन किया जाएगा जो सरकार को सूट नहीं करता है। तो सरकार को मैं समझता हूं कि इन चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा जी कि अगर कोई एंटी नेशनल एलिमेंट या कोई यूथ को गुमराह करने के लिए अगर कोई टैक्स लिखा गया है या कहीं भी है, तो उसको बैन जरूर किया जाना चाहिए। लेकिन सभी जितने भी राइटर्स की बुक्स को बैन किया गया है, उनमें जो एजी नूरानी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। जी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट तो है, लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ी नहीं, और उनकी किताब को बैन किया गया है। उसमें क्या नैरेटिव था, क्या ऐसा टेक्स्ट था, तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता, देश की जनता जरूर जानना चाहेगी, वो सरकार को बताना चाहिए। ठीक है जसरोटिया साहब, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट कुछ दे चुके, आप बीच में आपकी ऑडियो कट गई थी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आप बोलें। देखिए दो चार जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आप। हाँ देखिए दो चार चीजें हैं जिस तरह सभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे, और अभी भी मुझे लगता है कि इनको लगता है कि काफी सहानुभूति उन सब लोगों से जिन्होंने देश के खिलाफ ये चीजें लिखी और कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने की बात की, और कहीं ना कहीं टेररिज्म को भी ग्लोरीफाई करने की बात की गई है। कई ऐसी किताबें जिसमें टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया गया। अब ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जो आज देखो आपको डेमोक्रेसी का पहाड़ पढ़ा रही है। 1975 के अंदर जब इन्होंने पूरी देश के अंदर इमरजेंसी लगाई थी तो किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए थे। इन्हें कुछ गानों से क्या हो रहा था उस समय, इतने सारे आप जैसे जो बारे में भी कुछ बोला, पत्रकार थे, वरिष्ठ जो लोग जर्नलिस्ट थे, वो सारे बेचारे जेलों में थे उस समय। तो ये जब इस तरह का पहाड़ा पढ़ाते हैं, लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में बताते हैं, तो हमें अच्छी तरह से पता है अब ये देश बदल चुका है। अब इस देश के अंदर देश के खिलाफ अगर कोई भी चीज होगी तो कांग्रेस की तरह आंख मूंद कर नहीं बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम देश रहना चाहिए, बाकी पार्टियां बनती रहती है, बिगड़ती रहती है और आते जाती रहती है पावर इंसान के पास, लेकिन देश सबसे ऊपर है। और देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई भी अगर इस तरह की बात करेगा, 148 करोड़ का हिंदुस्तान है और यही हिंदुस्तान है जिसमें हर तरह के मजहब आपको पाए जाएंगे एक दूसरे के साथ। इसके अंदर भी अगर हम नफरत का बीज बोने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सबसे पहले बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े देश को, मुल्क को इंटैक्ट रखना, एक दूसरे के साथ रखना, क्या कांग्रेस चाहती है कि फिर से इनकी टू नेशन थ्योरी के अंदर और टुकड़े कर दिए जाए देश के अंदर? और इस तरह के राइटर्स जो हमेशा नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ, उनको बढ़ावा दे देना चाहिए। इनकी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, लिंचिंग से नफरत फैलाई, आपने खाना क्या खाएंगे उससे नफरत फैलाई, आप किससे शादी करेंगे लव जिहाद से नफरत फैलाई, उससे आपको नफरत नहीं फैलने दिखाई दी। पीसीआर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ 1 मिनट, इन दोनों को 2 मिनट में ले लेंगे ज़ुहैब और अभी पीडीपी के प्रवक्ता एक बात बोल रहे थे, अभी पीडीपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कौन शादी करेगा ये भी ये तय करेंगे। जनाब आपके तो यहाँ पर तो ये भी तय हुआ
कि अबू दुर्जाना कौन था, उसकी टेररिस्ट की जबरन शादी किसने करवाई पुलवामा की बच्ची के साथ, आपके नेताओं ने यह भी तय किया हुआ है यहाँ पर। देखिए मुझे बताइए ये कि जो मनुस्मृति किताब है वो कास्ट डिस्टिंक्शन को जस्टिफाई करती है, क्या आप उसको भी बैन कराएंगे? हिंद स्वराज जो महात्मा गांधी ने लिखी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो ब्रिटिशर्स ने बैन की थी, क्या वो बैन को जस्टिफाई करेंगे? प्यार है लोगों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो देश के क्या खिलाफ आरएसएस की जो बैन थी, आरएसएस पे जो बैन लगाई गई थी, क्या आप उसको जस्टिफाई करेंगे? तो अगली बार आर्यभट्ट के शून्य को सलामी देंगे आप? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि शायद सवाल का जवाब सवाल के अंदाज में ही है और ये सिलसिला बहुत जल्द खत्म नहीं हो सकता, लेकिन जो फैसला लिया गया है वो इसी मकसद के तहत लिया गया है कि इससे अमन में आगे रखना न पड़े। फिलहाल शायद फिर कभी इस पे